हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बढ़िया होंगे और अपनी दिल्ली पुलिस की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो का जो टाइटल है वो आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा। आज हम किस बारे में बात करेंगे वो भी आप लोगों को पता है। एक्चुअली इस बारे में मैं वीडियो बनाना भी नहीं चाहती थी क्योंकि ये कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है कि आप अपने 10 से 15 मिनट ये वीडियो देखने में वेस्ट करो। क्योंकि यही है कि ये इस टाइम पे, ये जो टाइम है आपका, इस टाइम पे आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करने का टाइम है। इस टाइम पे एक एक मिनट आप लोगों का कीमती है। मैं नहीं चाहती कि आपके 10 से 15 मिनट सिर्फ ये चीजें देखने में वेस्ट हो कि हमें एग्जाम देने जाना है कि नहीं देने जाना है ना, कि एसएससी ने इतने दूर एग्जाम सेंटर्स क्यों दिए, है ना, ये चीजें सोचने में। लेकिन क्या था कि इतने सारे कमेंट्स आ गए थे बच्चों के कि मैम मेरा इतना स्कोर बन रहा है तो क्या मैं एग्जाम देने जाऊं कि नहीं जाऊं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहने वाला हूँ, मेरा बिहार पटना में एग्जाम सेंटर आया है। एक बच्चे का कमेंट था कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, मेरा कानपुर में सेंटर आया है। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम मेरा इतना 70+ स्कोर बन रहा है तो क्या मैं एग्जाम देने जाऊं, मेरा 60+ बन रहा है, मेरा 50+ बन रहा है। ऐसे काफी कमेंट्स थे आप लोगों के। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ, क्योंकि जितना भी परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ है, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं उन लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि मेरे को उन लोगों को गाइड करना है और सही गाइड करना है ना। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक फर्ज समझ के कि हाँ, आप लोगों को गाइड करना इस टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चे सोच रहे हैं कि बहुत दूर सेंटर आया है तो हम एग्जाम देने न जाएं। तो सिर्फ स्पेशली उन बच्चों के लिए ये वीडियो है जो बच्चे क्लियर हैं कि हम चाहे कहीं पे भी हमारा एग्जाम सेंटर आए, हमें तो एग्जाम देने जाना है। वो चाहे तो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिन बच्चों के मन में डाउट है कि हम एग्जाम देने जाएं कि न जाएं, तो ये बच्चे वीडियो को जरूर देखें, एंड तक देखें। आपका डिसीजन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और जो पास में नॉइज आ रही है उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, क्योंकि दिवाली का टाइम है, पटाखे बजा रहे हैं बच्चे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे वो सेफ स्कोर किससे रिलेटेड आ रहे थे, दूसरा कि हम एग्जाम देने जाएं कि नहीं जाएं, इससे रिलेटेड आ रहे थे, और तीसरा ये आ रहे थे कि एसएससी ने इतने दूर एग्जाम सेंटर क्यों दिए। देखो, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ कि जो भी चीजें हमारे साथ होती हैं उसके दो नजरिए होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हम हर चीज में, हमारा एक जो इंडियन माइंड है हमारा, हम लोगों को पॉजिटिव सोचने ही नहीं देता, उससे पहले हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। चाहे छोटी सी बात हो, हम उस चीज को पहले नेगेटिव लेंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा से पॉजिटिव ही रहा है। मैं हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहती हूँ, चाहे वह कुछ गलत भी हो जाता है तो कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो अच्छा ही छिपी होगी उसमें, है ना। क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि मैम हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, हम क्या करें। देखो, फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उससे जिंदगी तो नहीं खत्म हो गई। हो सकता है भगवान ने आपके लिए और ज्यादा अच्छा सोचा हो सकता है आपको कांस्टेबल न लग के आपको सीधा एसआई में लगना हो। जरूरी नहीं कि आपका कांस्टेबल का जो फॉर्म है वो अप्लाई नहीं हुआ तो आपका कहीं और सिलेक्शन ही नहीं होगा। क्या पता इससे भी अच्छा हो जाए, कहीं सिविल में हो जाए, दिल्ली पुलिस में ही आना है तो क्या पता एसआई में हो जाए, सब इंस्पेक्टर रैंक पे हो जाए, है ना, सीजीएल में हो जाए, कहीं पे भी हो जाए। तो पॉजिटिव रहो। अगर आपकी तैयारी अच्छे से है, आपने दिल से मेहनत करी है, आपने अपनी मेहनत में अपना 100% दिया है, तो जरूरी नहीं कि आपको दिल्ली पुलिस में नहीं लग पाए, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो पाया, इस बार नहीं हो पाया, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। क्या पता आपको नेक्स्ट टाइम तक का वेट ही ना करना पड़े, उससे पहले ही आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाए, है ना। तो हर चीज को पॉजिटिव वे में लो। पहली बात तो हो गई कि अगर किसी का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है तो वो किस तरीके से ले, हर चीज को पॉजिटिव वे में लो, कभी भी नेगेटिव मत सोचो चीजों को। दूसरा, इस चीज के क्या नेगेटिव्स हैं, क्योंकि आप लोग पहले ही बोलो कि मैम दूर सेंटर है कैसे जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही हूँ। जो एसएससी ने जो हमारे एग्जाम सेंटर हैं इतना दूर दिए हैं, उसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ इतना ही तो हो सकता है कि हाँ, दूर है, हमें एक दिन पहले जाना पड़ेगा, है ना, एक दिन हमारा वहां पे वेस्ट होगा। सेकंड, जो हम मिडिल क्लास बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा जो 5-6 हजार रुपए लग जाएंगे, क्योंकि 500-1000 किलोमीटर जाने के लिए कम से कम हमें 5 से 6 हजार रुपए या फिर 10 हजार रुपए भी लग जाएंगे किन्हीं बच्चों के। अगर मान लो वहां पे इतना अच्छा ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है तो अगर खुद का व्हीकल करके ले जाना भी पड़े, है ना, तो 10 हजार रुपए भी लग जाएंगे। और हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, हमारी फैमिली शायद अफोर्ड ना कर पाए इतने पैसे, क्योंकि एग्जाम देने के लिए सब पेरेंट्स यही सोचते हैं एग्जाम ही तो है, इतने पैसे थोड़ी लगते हैं। यही होता है कि कोई ना भाई, अगली बार दे लिए। ज्यादातर पेरेंट्स तो यही बोलते हैं, कोई ना, इतना दूर आया है तो कोई ना, रहने दे, अगली बार दे लिए।
ज्यादातर पेरेंट्स का यही होता है। हमने गांव में देखा, हम गांव में ही रहते हैं, हम भी आप में से ही एक हैं, हम आपसे ही निकले हैं, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं क्योंकि हमने वो चीजें देखी हैं। ठीक है, तो आप पॉजिटिव लेना उस चीज को, ये मत सोचना कि मैडम तो वहां बैठ के हमें सिर्फ लेक्चर दे रही है। लेक्चर नहीं दे रही, सिर्फ गाइड कर रही हूँ आपको। देखो मेरा जब एग्जाम हुआ था 2017 में हुआ था, और आप यकीन नहीं मानोगे, सिर्फ 2000 रुपए मेरी मम्मी ने, वो भी किसी से उधार ला के पैसे दिए थे। हमारे घर पे 2000 रुपए भी नहीं थे, क्योंकि मेरी फैमिली की कंडीशन भी आप लोगों जैसे ही थी। हमारे भी पेरेंट्स मजदूरी करते हैं, इवन मेरी सिर्फ मम्मी है, मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट्स है। ठीक है, तो उन्होंने भी फिर भी कहीं ना कहीं से मेरे लिए पैसे अरेंज करके दिए, और सबके पेरेंट्स देते हैं। मैं नहीं बोल रही कि सिर्फ मेरी मम्मी ने अरेंज करके दिए, सबके पेरेंट्स अरेंज करके देते हैं। तो आपके पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। तो आप इतना मत सोचो कि हाँ पैसे लगेंगे, एक दिन ज्यादा लगेगा, ट्रेवल करना पड़ेगा, बिल्कुल भी मत सोचो इन चीजों के बारे में। अपना सिर्फ फोकस है रिवीजन पे रखो, आपको अपना एग्जाम देने जरूर जाना है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट भी बताती हूँ। देखो ज्यादा दूर एग्जाम सेंटर्स हैं, है ना, सोच भी नहीं सकते थे। मोस्टली क्या होता था अब तक एसएससी के एग्जाम्स में, जो हमने 3 प्रायोरिटी दे दी, 3 ही भरते थे ना सेंटर की, हाँ हमें यहाँ 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 सेंटर चाहिए, है ना, इसी हिसाब से हमारा सेंटर हो जाता था। मान लो दिल्ली भर दिया, हरिद्वार भर दिया, अलवर भर दिया, तो इन तीनों में से ही कोई एक हमारा सेंटर आ जाता था। पहले यही होता था, अंडरस्टूड था ये चीज। तो जो बेईमान है, सबको पता है कि हाँ पैसे देके नौकरी लगो, पैसे देके नौकरी लगो, बहुत कम हो गया है। पहले ज्यादा था लेकिन अब तो बहुत कम हो गया, लेकिन फिर भी है ऐसा, आजकल भी हो रहा है ऐसा। हैकिंग करना, पेपर को लीक करना, ये चीजें पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है, बिल्कुल बंद नहीं हुई है, होती हैं अभी भी। तो क्या पता एसएससी का ये प्लानिंग हो कि अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर आता है तो इन चीजों को अवॉइड किया जा सके। तो इन चीजों से बचने के लिए, क्योंकि हम तो फिर भी स्टूडेंट्स हैं, हम तैयारी कर रहे हैं, हम एसएससी एस्पिरेंट्स हैं, और वो एसएससी है, वो बहुत लंबा सोचती है। तो हो सकता है उसने हमारे बारे में ही सोचा हो, हमारा फेयर सिलेक्शन हो, हमारा अच्छे से सिलेक्शन हो, इसलिए सोच के हमारा सेंटर दूर दिया हो। सिर्फ इतना ही तो परेशानी हो सकती है कि हमें दूर जाना पड़ेगा, लेकिन क्या पता इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ के। एक चीज देखो, मान लो कोई हैकिंग होती है, पेपर लीक होता है, पैसे देकर जैसे नौकरी लगना, तो वो हैकिंग में ही आता है ना, पेपर सीधा के सीधे बिक जाते हैं, एग्जाम सेंटर्स बिक जाते हैं, ये चीजें होती हैं आजकल क्या सदियों से चली आ रही है, अभी थोड़ा कम हो गया। तो क्या ये चीज लेके चलो, सिर्फ लेके चलो, मान के चलो कि मान लो जो हमारी कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ है, 1 नंबर बढ़ गई। मान लो 67 पे लगी गर्ल्स की, और हमारे 66 नंबर है, और वो 1 नंबर सिर्फ उन बेईमान लोगों की वजह से बढ़ा है जिन्होंने बेईमानी करके नौकरी ली है ना। तो आपका सिलेक्शन तो रह गया ना। तो ये सोचो कि क्या पता वो चीजें कम हो जाए इस वजह से कि एग्जाम सेंटर्स दूर आए हैं, उस वजह से ये चीजें कम हो जाए, है ना। तो आप अपना एग्जाम देने जरूर जाओ। इस चीज की वजह से प्लीज अवॉइड मत करो कि हाँ एग्जाम सेंटर बहुत दूर आए हैं तो हम एग्जाम देने नहीं जाएंगे, ठीक है। प्लस एक और क्वेश्चन आ रहे थे यही कि मैम हमारे 50 स्कोर बन रहा है, 55 बन रहा है, 65 बन रहा है, 75 बन रहा है, तो क्या हम एग्जाम देने जाएं, नहीं देने जाएं। एक चीज बताऊंगी, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन जो सेफ स्कोर से रिलेटेड वीडियो है वो मैं अलग से बनाऊंगी। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है कि नहीं देने जाना, उसके लिए मैं आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, आप लोग क्या सोच रहे हो कि अभी हमारे मॉक टेस्ट में 65 नंबर बन रहे हैं, 70 बन रहे हैं, 55 बन रहे हैं, किसी किसी के 50 भी बन रहे हैं। आज जितने भी कमेंट्स आए थे बच्चों के, किसी किसी के 50 मार्क्स भी बन रहे हैं। लेकिन एक चीज देखो, जरूरी थोड़ी है कि जो मॉक टेस्ट में आपके नंबर बन रहे हैं वही आपके रिटन एग्जाम में बने। क्योंकि एक चीज देखो, आप तैयारी कर रहे हो, है ना, जो क्वेश्चन आपने देखा हुआ है वो आपके लिए इजी है, जो क्वेश्चन आपने देख लिया वो तो आपको आता है, तो आपके लिए इजी है। किसी ने नहीं देखा तो उसके लिए टफ है, भले ही उसने पूरी लूसेंट पढ़ ली, लेकिन मान लो उसने वो क्वेश्चन नहीं पढ़ा, कहीं पे छूट गया उससे, तो उसके लिए टफ है। तो ऐसा ही होता है, जो क्वेश्चन आपको आता है तो पेपर आपके लिए इजी है। अगर आपको पेपर आता है तो आपके लिए पेपर इजी है। अगर आपको मान लो मैथ का कोई चैप्टर है, वो आपने अच्छे से पढ़ा है, वो आपने अच्छे से रिवीजन भी किया है, अगर आपको वो चैप्टर आता है और उसी से क्वेश्चन आ गया तो आपके लिए पेपर इजी है। और मान लो कोई चैप्टर आपने देखा ही नहीं, सबसे आसान परसेंटेज को मानते हो, मान लो आपने परसेंटेज पढ़ा ही नहीं और उसी से क्वेश्चन आ गया तो आपको वो टफ लगेगा कि हाँ भाई पेपर तो टफ था, यही चीज बोलोगे आप, लेकिन वो चीज आपने पढ़ी ही नहीं। तो आपको टफ और आसान पेपर का क्या पता चला, उसे क्या पता चला कि पेपर इजी था या टफ था।
तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो कोई भी एग्जाम है, चाहे वो दिल्ली पुलिस का है या एसएससी का कोई भी अदर एग्जाम है, कभी भी पेपर को ऐसे करके मत छोड़ो कि आपके मॉक टेस्ट में इतने नंबर बन रहे हैं तो आप देने नहीं जाओगे। हाँ, एक चीज के लिए छोड़ सकते हो कि आपका सिलेबस कवर नहीं हुआ है या फिर आप अभी 1 महीने से 1.5 महीने से तैयारी करने लगे हो तो मत जाना पेपर देने, उसके लिए मैं नहीं बोल रही। लेकिन अगर आपका सिलेबस कवर है, आपका रिवीजन अच्छे से हो गया है, आप प्रिपेयर हो एग्जाम देने के लिए, तो ये सोचकर सिर्फ अपना पेपर मत छोड़ना कि आपके मॉक टेस्ट में नंबर कम बन रहे हैं। ठीक है, अगर आपका सिलेबस कवर हो गया है, रिवीजन हो गया है और आप डेली मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप अपना पेपर देने भी जरूर जाना। चाहे भले ही आपके 45 नंबर बनो, लेकिन आपको कम से कम गिल्ट तो नहीं रहेगा ना इस चीज का कि हाँ क्या पता मेरा भी हो जाता, क्या पता मेरा भी हो जाता। ये जो बाद का पछतावा है कम से कम ये तो नहीं रहेगा। तो अपना पेपर देने जरूर जाना अगर आपका सिलेबस कवर है, रिवीजन अच्छे से हुआ है। ठीक है, तो पेपर से रिलेटेड अब तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा ना कि दूर है एग्जाम सेंटर कि हम पेपर देने जाएं कि न जाएं। और रही सेफ स्कोर की बात, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता तब तक ये अंदाजे लगाना कि हाँ इतना कट ऑफ जा सकती है, इतनी रह सकती है, वो हम प्रीवियस ईयर देख के ही आप लोगों को गाइड कर सकते हैं कि हाँ प्रीवियस ईयर इतनी रही थी तो एक दो नंबर या 4-5 नंबर ऊपर नीचे रह सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होता। तो वही रहता है सेम, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी कम थी, इस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा है। पिछली बार फॉर्म भी कम भरे गए थे, इस बार फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं, तो वहां पे काउंटर बैलेंस हो जाएगा वो चीज। तो इसलिए कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सेम वही नेगेटिव मार्किंग पिछली बार थी, सेम वही नेगेटिव मार्किंग इस बार है। लेकिन पेपर पे डिपेंड करेगा। अगर पेपर का लेवल जो पिछली बार था सेम इस बार रहता है तो कट ऑफ सेम रहेगी, 1-2 नंबर ऊपर नीचे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। लेकिन बाई चांस पेपर का लेवल बहुत ही लो बन जाए तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई चली जाएगी। और मान लो पेपर का जो लेवल है और ज्यादा टफ हो जाए तो ऑटोमेटिक जो हमारी कट ऑफ है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो इस पे पहले पेपर पे डिपेंड करता है हमारा। तो जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता, एक आध शिफ्ट का नहीं हो जाता, तब तक ये बताना कि हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा वो थोड़ा सा मेरे को बेवकूफी लगती है। हाँ, हम आप लोगों को गाइड इसलिए करते हैं ताकि आप पॉजिटिव एनर्जी से अपना पेपर देने जाओ, हर चीज में पॉजिटिव रहो। तो ये पता क्या होता है, जब तक हमारे दिमाग में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, हम एक पॉजिटिव एनर्जी से अपना एग्जाम नहीं देंगे, तब तक हमारा एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमारा मोटिव सिर्फ आप लोगों को मोटिवेट करना होता है। बाकी तैयारी करना, पढ़ना, रिवीजन करना सिर्फ आप लोगों का ही हाथ में है, हमारे तो हाथ में है नहीं कि हम पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, रिवीजन भी आपको ही करना पड़ेगा, सिलेबस भी कवर आपको ही करना पड़ेगा, है ना। हम तो सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, तो इसलिए सिर्फ गाइड करने का मोटिवेशन रहता है हमारा कि आप मोटिवेट रहो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी तैयारी करते रहो। चलिए, होप अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं है कि आपको एग्जाम देने जाना है कि नहीं जाना। जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्लीज मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, रिवीजन अच्छे से है, आप प्रिपेयर हो अच्छे से एग्जाम देने के लिए, तो सिर्फ दूर का सोच के एग्जाम मत छोड़ना, प्लीज पेपर देने जाना, अपने आप को एक चांस जरूर देना। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बेचारों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उनसे पूछो उन पे क्या बीत रही है। तो आप लक्की हो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, आपके एडमिट कार्ड आ गए, तो प्लीज पेपर देने जाना। जिन जिन बच्चों के पेपर हैं उनको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम देना और अपना 100% स्कोर करना और मेरे को मिठाई खिलाने जरूर आना। चलिए, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपना रिवीजन अच्छे से करते रहें। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।